हेलो जी, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे तक्षस मॉम। तो फिर अभी ये फाइनल काम हो चुका है मेरा फाइनली। आज तो बस क्या बताएं आपको, त्रिशान जी ने आज बहुत ज़्यादा वो किया है। मुझे लगा चलो मैं चेंज करने जा रही हूँ तो उससे पहले एक बार फटाफट से आपको ये सब दिखा देती हूँ। जितना हो सका जल्दी जल्दी फटाफट से मैंने किया है। मतलब सच में घर में छोटा बच्चा हो ना तो कितना मतलब वो होती है दिक्कत, क्योंकि वो और कोई है भी नहीं, बस तश के पापा और मैं ही है। और तश इतना छोटा है तो वो क्या मतलब उसको समझेगा, मतलब कि बच्चे को चुप कराना ये है। तो वो भी रो रहा था तो बस अभी ना मेरे लेकिन सारा काम हो चुका है फाइनली। और सबसे अच्छी बात यह है कि टाइम पे मैंने सब कुछ आज कर लिया है। खाना मेरा बन चुका है और ये देखो त्रिशान रो रहे हैं, मैंने आवाज़ म्यूट की हुई है इसलिए नहीं समझ में आ रही होगी। तो लक्ष्मी जी के यहाँ मैंने पैर बनाए हैं और ये देखो उनको मैं एक तरफ से पैर हिला रही हूँ क्योंकि वो मतलब मैं बता रही हूँ सुबह से वो कंटिन्यूसली रो रहा है। तो अभी बस मैंने कहा चलो एक बार मैं तैयार होके बस हम आपसे मिलूँगी, उससे पहले एक बार पूरा दिखा देती हूँ आपको कि क्या क्या तैयारी हो चुकी है। रंगोली बन चुकी है, पूजा की तैयारी हो चुकी है और खाना भी मैंने बना लिया है। सच में बच्चे के साथ एकदम टाइम पे हुआ पूजा। सच में दूध दूध पिला के तैयार करते हैं, क्योंकि अब हमारा सारा काम हो चुका है, बस तैयार होना बचा है थोड़ा बहुत। बस पूजा की तैयारी मतलब लगभग तो सब हो ही गया है ना, सारा सब काम तो कर ही लिया है, अब बस तैयार होना है। लेकिन थोड़ा पहले इसको पैम्पर करें, वो बहुत हो रहा है, उसको चुप कराते हैं, फिर आपसे मिलते हैं जल्दी। और ये तैयारी चल रही है, देखिए इतने सारे दियों में तेल पड़ गया है, बस 2-4 दिए और बच गया है। बीच में थोड़ा सा इनको उठना पड़ा था क्योंकि त्रिशान थोड़ा सा रोने लगे थे, इनको दूध दूध पिलाना था तो है इसके लिए। ये देखिए अभी हमारी पूजा हो गई है, हम थोड़ा सा पूजा कर लिए क्योंकि तक्ष जो है वो बड़ी मुश्किल से अभी त्रिशान बड़ी मुश्किल से सोए हैं, तो हम उस दौरान में अपना जल्दी जल्दी से फटाफट पूजा कर लिए 15-20 मिनट का। अब बस टेंपल जाना है तो वो प्रेम में रहेंगे तो हम लेके धीरे से चले जाएंगे। तक्ष बदमाशी नहीं बेटा प्लीज़। और ये देखिए होने की खुशी में है ना। हाँ, त्रिशान की होने की खुशी में, ये क्योंकि देखिए बच्चों की होने की खुशी में जय तो करना ही चाहिए। चलिए अब मंदिर चलेंगे तो अभी आपको दिखाऊंगा कि मंदिर में आज हमारे यहाँ कैसे सजा हुआ है। तो फिर हमने पूजा इसलिए जल्दी कर ली थी कि क्योंकि त्रिशान जी जो बहुत रो रहे थे और उस टाइम पे वो थोड़े से चुप हुए, तो हमें लगा चलो अभी ब्लॉग ब्लॉग बाद में, पहले पूजा अच्छे से कर ले। साल में एक बार दिवाली आती है तो बढ़िया से पूजा कर ले, फिर आपको जब पूजा कर लेंगे उसके बाद दिखा देंगे। तो पूजा फाइनली हो गया। ये सारे दिए मैं जला रही हूँ जो घर में और घर के बाहर जो गेट पे रखे जाते हैं उसके लिए। आप लोगों को मैंने बताया ही कि मैं 51 दियों का मतलब दीपदान त्रिशान के होने की खुशी में है और त्रिशान की पहली दिवाली भी है, तो इसलिए ये सब किया जा रहा है। तो फिर अभी मैं दिए जला जला के मैं रख रही हूँ प्लेट में, और फिर अब जाके हम लोग रख देंगे सब जगह दिए जो भी है। तो यहाँ पे प्रसाद चढ़ा दिए हमने, यहाँ पूजा हो गई है। और बस सबका थोड़ा थोड़ा अलग होता होगा, किसी के वहाँ किसी तरीके से पूजा होती है, किसी के वहाँ किसी तरीके से, तो हमारे वहाँ इसी तरीके से पूजा होती है। तो मैंने अभी पूजा हो गई, उसके बाद अब मुझे जाना है मंदिर, और मंदिर जाएंगे और मंदिर जाने के बाद वहाँ पूजा के बाद फिर मैं सीधा घर आऊँगी, क्योंकि आना जाना ना लोगों का लगा ही रहता है, अड़ोसी पड़ोसी आते हैं। आज के दिन तो घर पे रहना भी ज़रूरी है, दिया जलता है इसलिए। तो फटाफट से बस अब ये कर लेते हैं। तो मैंने अभी अपनी बालकनी में दिया रख रही हूँ सब जगह। मतलब दिवाली ना मुझे सच में बता लिटरली बहुत अच्छा फेस्टिवल लगता है, क्योंकि इतना लाइटिंग और दिया जलाया जाता है तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे होली से ज़्यादा दिवाली ज़्यादा पसंद आती है, कि घर के बाहर लोग सजाते हैं और सुंदर तरीके से मतलब चीज़ों को रखते तो और बढ़िया लगता है ना। तो मुझे दिवाली इसलिए सच में बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो तक्ष के पापा भी अभी लग गए हैं बाकी जगह दिए रखने में, तो ये घर के बाहर दिए रख रहे हैं।
सब जो रंगोली बनाई थी तो सब में एक एक दिए ये रख देंगे। अब इसके बाद में भी शायद मैं अभी ब्लॉग नहीं बना पाऊँ, आपसे सीधा मॉर्निंग में मिलूँ, क्योंकि बहुत सारे काम बाकी है। तिशान भी रो रहे हैं। तो ये दिवाली के दिन जो पूजा, मतलब ये जो नेक्स्ट डे होता है दिवाली की जो पूजा होती है सुबह सुबह, कुछ लोगों के घर में ये शायद नहीं भी होता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन हम मतलब हमारे यहाँ तो मेरे मायके साइड में ये होती है, तो मैं ज़रूर करती हूँ। दिवाली के अगले दिन क्या होता है कि सुबह सुबह आपको उठ के नहा के, जब घर में सब लोग सोए होते, तो अभी सब लोग सो रहे हैं, और मुझे उस टाइम पे जहाँ आपने मतलब लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की होती है उस स्थान पे जो भी मतलब घर की महिला होती है वो आती है नहा के, चुपचाप से बैठ के मंदिर को अच्छे से साफ़ करके, और कुछ भी मतलब ऐसा नहीं होता, घर में झाड़ू भी बाद में लगाया जाता है, लेकिन सबसे पहले ये वाली पूजा की जाती है। इसमें बस मंदिर वाला स्थान जो है वो साफ़ कर लिया जाता है, और एक अखंड दीप जो मतलब जलाया जाता है उसके पास, तो उसको दोबारा से मतलब उसमें थोड़ा तेल डाल के वो किया जाता है उसको, और फिर अब पूजा होती है इसमें। तो ये बहुत लंबी चौड़ी पूजा होती है, जो सुबह वाली पूजा भी होती है, काफ़ी टाइम लगता है इसमें भी। तो बट मैं ये बहुत इन शॉर्ट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमारे यहाँ ये मॉर्निंग में भी होती है, जो दिवाली के नेक्स्ट डे दिन मॉर्निंग में जो की जाती है। तो अभी घर के सब लोग सोए हुए हैं, दोनों बच्चे सोए हैं, तक्ष के पापा भी सोए हुए। तो मैं उठ के मैंने लिया है, और नहा के रात को भी बहुत लेट हो गया था, 1-1:30 बज गया था हम लोगों को, और फिर उसके बाद मैं उठ गई थी सुबह 5 बजे, क्योंकि ये पूजा ज़रूरी होती है करनी। ये बिना मतलब कुछ खाए चाय भी नहीं पीना पड़ता है, उससे पहले ये पूजा कर लेनी चाहिए। तो अभी सब सोए हैं, मेरे को लगा सब उठेंगे तो चाय मांगेंगे तक्ष के पापा, तो मैं फटाफट से पूजा कर लेती हूँ। तो मैं बस उसी पूजा में ये लगी हूँ। ये सब पूजा मंदिर साफ़ करके शुरू हो जाएगी, और फिर उसके बाद आप चाय पानी मतलब कुछ भी खा पी सकते हैं। तो खाने पीने का ऐसा कुछ वो परहेज़ नहीं होता, लेकिन ये पूजा जो होती है वो ज़रूर होती है। तो मैंने कहा चलिए जितना हो सकता है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ थोड़ा, और आगे ब्लॉग बने रहिएगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी क्या हुआ ना आपको बताती हूँ, कल मैं और ब्लॉग बनाती, बट तिशान ना सुबह से ही मतलब इतना रो रहे थे, इतना ज़्यादा वो रो रहे थे कि मतलब मेरे को लग रहा है शायद बम पटाखों की आवाज़ से वो डर रहा था, ये क्या हो रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा। और वो सुबह से ही रोने में लगा था, तो मूड भी थोड़ा ख़राब होते जा रहा था कि क्या मतलब क्यों बच्चा इतना परेशान है। वो दूध भी नहीं पी रहा था, और बड़ी ज़बरदस्ती उसको करना पड़ रहा था, और रो रहा था खूब। मेरे पड़ोसी बोल रहे थे जो आए थे कल मिलने की, आज ये इतना क्यों रो रहा है, उनके पास तक भी आवाज़ जा रही थी। कई बार ना बच्चों का समझने नहीं आता कि क्या घर में कुछ काम काज होता है, उस टाइम पे बच्चे रोए तो फिर और मतलब मूड अपसेट हो जाता है। तो कल त्रिशान जी बस यही कर रहे थे। अब वो आराम से सोए हैं सुबह के टाइम पे, अब वो जितना सोएंगे उनको सोने दिया जाएगा, अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। चलिए हम भी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय ऑल।